तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में देखा कि पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है जो कि मोलैरिटी था मोलैरिटी। अब दूसरा जो हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मोलैलिटी। तो जो दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारा वो है मोलैलिटी। तो हमने देखा था अपने पहले के लेक्चर में कि मोलैरिटी क्या होती है बच्चों। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित मोलों की संख्या, तो वो मोलैरिटी होता था बच्चों। इस केस में मोलैरिटी को देखना थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ एनी सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है वो हमारा मोलैलिटी होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले इसकी कि नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg of solvent। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है? 1 kg सॉल्वेंट में। तो बच्चों हमने मोलैरिटी को क्या कहा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है वो मोलैलिटी होता है। इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो मोलैलिटी बराबर बच्चों होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसका आप फार्मूला देख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों कि जो सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं वो केजी में लेना है हमको, वो ग्राम में नहीं लेना। अगर ग्राम में दिया हुआ भी है तो उसको हमको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो फार्मूले से ही हमें यूनिट को निकालना आना चाहिए। वैसे एज द फार्मूला सजेस्ट की इसकी यूनिट होगी मोल पर केजी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट है बच्चों मोलैलिटी की। अब इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा था कि जो हमारी मोलैरिटी होती थी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है। मोलैरिटी को हमने वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप उसका है, और हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के साथ में वॉल्यूम घटता बढ़ता है। इसलिए मोलैरिटी हमारी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही थी। पर उसके एकदम अपोजिट मोलैलिटी पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलैलिटी does not depend on temperature। मोलैलिटी बच्चों टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। अब प्रश्न उठता है क्यों नहीं करती? क्योंकि बच्चों जैसा कि आप डिफिनीशन समझ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास मास है, सॉल्वेंट का हमारे पास मास है, और हम जानते हैं कि टेम्परेचर के साथ में मास चेंज नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से वॉल्यूम में चेंज आता है बच्चों, पर कभी भी टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने से मास में चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि मास क्या होता है बच्चों? मास होता है द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, या कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। एक बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है, कितना अमाउंट मास का प्रेजेंट है वही मैटर, कितना मैटर प्रेजेंट है वही मास। मास क्या है बच्चों? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी बॉडी में कितना मैटर है वही उसका मास है। तो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से कभी भी किसी भी बॉडी का मास चेंज नहीं होता, इसीलिए मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो बच्चों हमारी जो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। हमने मोलैरिटी डिस्कस किया, हमने मोलैलिटी डिस्कस किया। अब हमारा जो थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये मोल फ्रैक्शन है, ये एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? ये मोल्स का रेशियो होता है। किसी एक कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, उसका रेशियो होता है मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो मोल फ्रैक्शन को हम एक सिंबल से दर्शाते हैं, एक्स से। तो मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स से मोल फ्रैक्शन को हम दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। तो अगर हम किसी बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन, मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों की बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। बाइनरी सॉल्यूशन वो ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें एक ही सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो, यानी इसमें केवल 2 ही कंपोनेंट हो, उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं।
तो A प्लस बी, अगर A सॉल्यूट है B सॉल्वेंट है तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बनाएंगे। तो अगर हमें A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम लिखेंगे x ऑफ A बराबर, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये रेशियो होता है, तो यानी इसके लिए क्या करेंगे हम देखिए कैसे करेंगे, मोल्स ऑफ A अपान टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो टोटल मोल्स यानी मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, ये आपका मोल फ्रैक्शन A के लिए निकल आया है। वैसे अगर हम x ऑफ B निकालना चाहें यानी मोल फ्रैक्शन B का, तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो टोटल मोल्स क्या है, Na प्लस Nb। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके यूनिट के बारे में। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस है बच्चों, ये यूनिट लेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। आप पूछेंगे क्यों यूनिट नहीं होती, क्योंकि एक रेशियो है बच्चों, ये रेशियो की कोई यूनिट कैसे सकती, यूनिट कैंसिल हो जाती है आपस में मोल्स के, तो मोल मोल कैंसिल हो जाता है, कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि एक रेशियो है और ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि एक रिलेटिव क्वांटिटी है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी की। तो मोलैलिटी की तरह बच्चों, मोलैलिटी नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं मोलैलिटी कह रहा हूँ, मोलैलिटी की तरह मोल फ्रैक्शन की भी कोई यूनिट नहीं होती और सॉरी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, सॉरी तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, जिस प्रकार हम देख रहे थे कि मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, वैसे ही मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, वो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के साथ मोल्स थोड़ी घट या बढ़ जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ। कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, बाय बाय।